गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञान संस्कार अकादमी बिरदा से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमारा एक्सरसाइज थर्ड है लेसन 3 सांख्यिकी के अंतर्गत कंप्लीट हुआ था, जिसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन सेल्फ स्टडी में दिया हुआ था, परंतु बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं भेजा गया है। विद्यार्थियों, मैं आपको 6 क्वेश्चन आज सॉल्व करूँगा और इसके पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक होगा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार। विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है और फिर वह कितने प्रकार से ज्ञात की जाती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कक्षा 6 में शिक्षार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मान लीजिए कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो उन 20 विद्यार्थियों में किसी की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 135 सेंटीमीटर है, किसी की 138 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक औसत एवरेज निकाला गया कि औसतन लगभग विद्यार्थियों की जो हाइट है वो कितनी है। तो औसतन उसका क्या निकला, 140 सेंटीमीटर। कैसे निकला? सभी को जोड़ करके 20 का हमने भाग दे दिया तो ये औसत ऊंचाई निकल के आ गई। फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं, परंतु प्रत्येक मजदूर को सैलरी क्या समान मिलती है? जी बिल्कुल नहीं, अलग अलग मिलती है। परंतु एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए कि एवरेज एक व्यक्ति को कितना रुपए मिलता है वहां से, तो एवरेज 4000 रुपये। तो इस प्रकार की गणनाएं आपने देखा होगा। जैसे आप क्रिकेट मैच को लेके देख लीजिए, क्रिकेट मैच में आपने देखते होंगे कि किसी ओवर में एक भी रन नहीं बनता है, तो किसी में 5 बनते हैं, तो किसी में 10 भी बनते हैं, तो किसी में 20 भी बनते हैं। अंत में 50 ओवर के मैच में पता लगता है 300 रन बनाए। अब कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से बने? तो 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से, जबकि किसी में कुछ भी नहीं था, किसी में 1 रन था, किसी में 5 रन थे, किसी में 10 थे, किसी में 20 थे, परंतु औसत प्रति ओवर का क्या निकल कर आ रहा? 6 रन प्रति ओवर। तो इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मान, अर्थात वह मान किसी भी आंकड़ों की वह संख्यात्मक माप जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है आंकड़ों का, वही मान हमारा उन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। औसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर एक टेबल दी, 40, 20, 15, 15, 10। अधिकतम कितना है? 40। न्यूनतम कितना है? 10। विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका जो औसत निकालेंगे अगर आप, तो यहाँ से आप ले लीजिए 15 निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो किन्हीं संख्याओं का औसत वह संख्या है जो कि उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दर्शाती है, और औसत की जो संख्या होती है वो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के मध्य में ही उपस्थित होती है।
आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति मापक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसे निकालते हैं, आइए। नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 माध्यक या माध्यिका, और नंबर 3 बहुलक। विद्यार्थियों, आंकड़ों का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक, और आंकड़ों का बहुलक, इन 3 पर आधारित हम किसी भी आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते हैं। समांतर माध्य का अर्थ यही है, औसत है। सभी पदों को जोड़ करके उन पदों की संख्या से अगर आप उसमें भाग दे देते हैं तो इसको हम उन आंकड़ों का समांतर माध्य कहते हैं, जो कि उन आंकड़ों के समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला मान होता है। दूसरा माध्यिका या माध्यक, अर्थात उन आंकड़ों के माध्यिका क्या है। विद्यार्थी, माध्यिका 2 प्रकार से निकाली जाती है, समपदों और विषमपदों को लेकर के। बहुलक उन आंकड़ों में किसी आंकड़े की आवृत्ति कितनी बार है। जैसे कुछ आंकड़े दिए हैं और उनमें 2 का प्रयोग, यानी 2 आपका 5 बार आया, 4 6 बार आया, 7 10 बार आया, तो बहुलक क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 की अधिकता ज़्यादा है। तो जिस आंकड़े की संख्या अधिकतम होती है वह उसका बहुलक कहलाता है। विद्यार्थियों, यहाँ केवल हम समांतर माध्य की गणना और उससे संबंधित सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आप माध्यक और माध्यिका बहुलक के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आंकड़ों का एक समूह जो उसके अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि मान समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य कहलाता है। इसका निकालते कैसे हैं, सभी पदों को जोड़ करके उस पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का माध्य या समांतर माध्य होता है, जो कि उन दिए गए आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों में से मानों के मध्य में स्थित होता है। आइए इससे संबंधित सवाल करते हैं। तो अभ्यास 3B, विद्यार्थियों चैप्टर 3 का यह आखिरी लेसन है हमारा। आज 23 सितंबर 2020, एक्सरसाइज 3B, लेसन 3 है और क्लास 7 मैथमेटिक्स। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आज किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य निकालें। आइए देखते हैं। पहले जो हमें दिया है, यानी आंकड़े दिए हैं, उसको निकले। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 40, 50, 68, 70, 72। विद्यार्थियों, इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है इस प्रकार की गणना के लिए कि यदि यह अव्यवस्थित क्रम में है तो पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में आपको लगाना होता है। विद्यार्थी, ये चूंकि आरोही क्रम में लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर हम जरूरत नहीं समझेंगे। अब निकालना है, माध्य निकालना है इनका, यानी औसत या समांतर माध्य जिसे हम कहते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे हम। सभी संख्याओं का योग
बटे कुल संख्या है। अर्थात 40, 50, 68, 70, 72, इनको जोड़ देंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 का दे देंगे भाग। 40 50 90, 90 6 150, 158, 228, 30, 300। वैसे भी जोड़ सकते हैं आप। 2 8 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5, 26 4 30। तो अब भाग दे दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 60 बार चला गया। तो इसका जो समांतर माध्य आया कितना आया? 60 आ गया। अर्थात इन पांचों में से औसतन जो इसका माध्य निकला वो 60 आया, जो कि आपका कहाँ स्थित होगा? 50 और 68 के मध्य में स्थित होगा। यह आपका आंसर हो गया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कल हल करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।